Hello students, how are you? I hope you are doing well. Today we will do our chapter number 8 of grammar book verbs continuous tense. In our previous lesson we have learnt about the verbs future tenses. Okay? In this chapter we will learn continuous tenses. Continuous tenses means there are three types of continuous tenses: present continuous tense, past continuous tense एंड फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस. कि तीन तरह के कॉन्टिन्यूस टेंस होते हैं: प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस एंड फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस. कॉन्टिन्यूस का मतलब होता है लगातार चलते रहने वाला. कॉन्टिन्यूस मतलब लगातार. कि ये जो कॉन्टिन्यूस टेंस है इसमें क्या होता है कि जो काम है वो क्या है, लगातार चल रहा है, जो अभी तक क्या है, खत्म नहीं हुआ है. ओके, उसको हम क्या कहते हैं, कॉन्टिन्यूस टेंसेस कहते हैं. ओके, अब हम इसको समझते हैं अपनी बुक के द्वारा, बुक के थ्रू इसको समझते हैं. रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस केयरफुली. आप इस सेंटेंसेस को ध्यान से समझिए. देखिए, फर्स्ट सेंटेंस है मोहन इज स्लीपिंग नाउ. ओके, कि मोहन अभी तक सो रहा है. इसमें वर्ब क्या आ गई, इज स्लीपिंग. क्या काम कर रहे हैं मोहन, सोने का काम कर रहा है. नेक्स्ट है बी सेंटेंस, द डॉग वाज बार्किंग लास्ट नाइट. कि जो डॉग थे वो पिछली रात भौंक रहे थे. तो अब इसमें डॉग क्या काम कर रहा है, वॉज बार्किंग, कि भौंकने का काम कर रहा था. ओके, नेक्स्ट है हमारा नवीन विल बी कमिंग होम टुमारो. नवीन कल घर आएगा. तो इसमें क्या काम हो रहा है, विल बी कमिंग. विल बी कमिंग मतलब कि कल वापस घर आएगा. ठीक है ना. तो अब क्या है, ऑल द वर्ब्स इन द अबव सेंटेंसेस डिनोट एक्शंस. कि जो वर्ब्स होती हैं इसमें क्या करती हैं, सेंटेंसेस में क्या करती हैं, एक्शन को डिनोट करती हैं. एक्शन मतलब कि काम को डिनोट करती हैं. दैट आर कंटिन्यूइंग, ये क्या है, जो लगातार चल रही हैं. एंड सो आर नॉट कंप्लीट और ओवर, ये जो क्या है, काम कंप्लीट नहीं हुआ है, ये लगातार क्या हो रहा है, चलता ही जा रहा है. तो देखिए, फर्स्ट सेंटेंस था, इसमें क्या था कि मोहन इज स्लीपिंग नाउ, कि मोहन अभी भी सोया हुआ है, सो रहा है. तो अब ये क्या है, इज स्लीपिंग रेफर टू टाइम प्रेजेंट. कि जो इज स्लीपिंग है किसको रेफर कर रहा है, प्रेजेंट टाइम को. ठीक है ना. अब सेकंड है द डॉग वाज बार्किंग लास्ट नाइट. कि जो डॉग थे पिछली रात क्या कर रहे थे, भौंक रहे थे. ये जो बात करे ना व्यक्ति इस बारे में, तो वो जब उसने देखा था तब मतलब कि डॉग क्या कर रहे थे, भौंक रहे थे. उसके बाद भी वो कंटिन्यू क्या कर रहे थे, भौंक ही रहे थे. तो बार्किंग कर ही रहे थे. तो इसमें क्या है कि वो कंटिन्यू काम कर ही रहे थे. अब नेक्स्ट है नवीन विल बी कमिंग होम टुमारो. जो सेकंड सेंटेंस है वो किसको रेफर कर रहा है, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को. कि पास्ट को बता रहा है कि वो काम लगातार हो ही रहा था, लास्ट नाइट, पिछली रात को हो ही रहा था. इसी तरह थर्ड सेंटेंस है नवीन विल बी कमिंग होम टुमारो. कि जो नवीन है वो क्या है, कल घर आएगा. तो वो क्या है, रास्ते में ही है, वो अभी तक घर मतलब कि कल आ जाएगा. अभी वो चला हुआ है वहां से. जब स्पीकर जो बताने वाला है ना, जो इसके बारे में बता रहा है नवीन के बारे में, कि वो रास्ते में ही है, वो कल घर आ जाएगा. ठीक है ना. तो ये जो वर्ब होती हैं ये किसको किसको रेफर करती हैं, ये इनकम्प्लीट और ऑन गोइंग एक्शन को. कि इनकम्प्लीट कि जो एक्शन कंप्लीट नहीं हुआ है, और जो ऑन गोइंग जो कंटिन्यू अभी क्या है, लगातार चल रहा है. ठीक है ना. अब देखिए, फर्स्ट है हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस इफ द एक्शन रेफर्स टू प्रेजेंट. कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस कब होता है, ये जो एक्शन है वो क्या है, वर्तमान में. प्रेजेंट मतलब कि वर्तमान में हो रहा है. जैसे कि शी इज लाफिंग, कि वह हंस रही है. शी इज प्लेइंग, वह खेल रही है. शी इज ईटिंग, वह खा रही है. इसी तरह ही इज प्लेइंग द वायलिन, कि वह वायलिन बजा रहा है. ठीक है ना. ही इज प्लेइंग द पियानो, कि वह पियानो बजा रहा है. कि वो ये काम वो कंटिन्यू कर रहे हैं. तो ये कंटिन्यू कर रहे हैं तो किसको रेफर कर रहा है, ये
प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट मतलब कि वर्तमान को रेफर कर रहा है। ओके, नेक्स्ट है पास्ट कॉन्टिन्यूज इफ द एक्शन रेफर्स टू द पास्ट, कि जो पास्ट कॉन्टिन्यूज होता है ये किसके, ये एक्शन किसको रेफर करता है, पास्ट को। पास्ट मतलब कि जो पास्ट भूतकाल में जो काम हो रहा था, जैसे कि शी वॉज लाफिंग, कि वह हंस रही थी। जब उसने देखा था स्पीकर ने, तब भी वो लास्ट जब देखा था वो मतलब कंटिन्यू उसी टाइम हंस रही थी, उसके बाद भी वो कंटिन्यू क्या कर रही थी, हंस रही थी। शी वॉज ईटिंग, वह खा रही थी। शी वॉज गोइंग, वह जा रही थी। इसी तरह ही वॉज प्लेइंग द वायलिन, कि वह वायलिन बजा रहा था। ओके, इसी तरह फ्यूचर कॉन्टिन्यूज इफ द एक्शन रेफर्स टू द फ्यूचर। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस किसको रेफर करता है, जो एक्शन है वो क्या होगा, फ्यूचर में होता है। ठीक है ना, फ्यूचर में होगा जो एक्शन, जिसको रेफर करता है, फ्यूचर को रेफर करता है, उसको हम क्या कहते हैं, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंसेस कहते हैं। जैसे कि शी विल बी लाफिंग, कि वह हंस रही थी, हंसेगी, वह हंसेगी मतलब कि वो आने वाले टाइम में भी क्या करेगी, हंसेगी। शी विल बी ईटिंग, वह आने वाले समय में भी क्या करेगी, खाएगी। शी विल बी प्लेइंग, वह आने वाले समय में भी क्या करेगी, खेलेगी। ठीक है ना, ही विल बी प्लेइंग द वायलिन, कि वह क्या करेगा, आने वाले समय में भी क्या करेगा, वायलिन बजाएगा। ओके, इतना कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया है कि इज प्लेइंग ये किसको रेफर करता है, प्रेजेंट को। वॉज प्लेइंग किसको रेफर करता है, पास्ट को। विल बी किसको रेफर करता है, विल बी प्लेइंग किसको रेफर करता है, कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर को। ओके, तो ये कौन सा टेंस हम कर रहे थे, कॉन्टिन्यूस। ओके ना, इज प्लेइंग, वॉज प्लेइंग, विल बी प्लेइंग क्या है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस एंड फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। अब मैं आपको ये टेबल समझाती हूँ, प्लीज इसको ध्यान से समझिए। नंबर, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। देखिए अभी देखिए क्या होता है, सिंगुलर, सिंगुलर मतलब एक वचन, आई प्ले। अब देखिए ये सिंपल प्रेजेंट क्या बन गया, आई प्ले। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में आई के साथ हम किसका यूज करते हैं, एम प्लेइंग। आई के साथ हम क्या लगा देंगे, एम लगा देंगे। और वर्ब क्या है, इसमें काम क्या हो रहा है, प्ले, और इसमें क्या लगा देंगे, ING ऐड कर देंगे। ठीक है ना, आई एम प्लेइंग। इसी तरह प्लूरल, प्लूरल मतलब बहुवचन, वी क्या है, प्लूरल है, तो वी प्ले, वी आर प्लेइंग, तो वी आर प्लेइंग। वी क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, और वी के साथ हम किसको लगाएंगे, आर को लगाएंगे। वी के साथ हम किसको लगाएंगे, आर को लगाएंगे। और आर के बाद क्या आ जाएगी, वर्ब प्ले, प्ले के साथ हम किसका यूज करेंगे, ING का यूज करेंगे। इसी तरह सिंगुलर क्या होता है, यू प्ले। सिंपल प्रेजेंट क्या है, यू प्ले, और इसका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस क्या बन जाएगा, यू आर प्लेइंग। यू के साथ हम किसका यूज करते हैं, आर का यूज करते हैं। इसी तरह प्लूरल क्या बन जाएगा, यू प्ले, सिंपल प्रेजेंट प्लूरल, और इसका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस क्या बनेगा, यू आर प्लेइंग। इसी तरह सिंगुलर, सिंगुलर पर्सन क्या क्या होते हैं, ही, शी, इट, ही, शी, इट। हम इसके साथ क्या लगाते हैं, मैंने आपको पिछली बार भी बताया था कि हम इसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस में SES का यूज करते हैं। ठीक है ना, सिंगुलर में हम किसका यूज करते हैं, SES का यूज करते हैं। तो ही प्लेज, शी प्लेज, इट प्लेज। इसी तरह अगर हम इसका कॉन्टिन्यूस बनाएंगे तो ही के साथ हम किसका यूज करेंगे, इज का। ही इज प्लेइंग, शी इज प्लेइंग, इट इज प्लेइंग। ओके, इसी तरह प्लूरल, अब इनका प्लूरल क्या हो गया, दे प्ले, तो दे के साथ हमने वर्ब क्या लगाई, प्ले, और इसका कॉन्टिन्यूस बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, दे आर प्लेइंग। ठीक है, तो हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में आई के साथ किसका यूज करते हैं, एम का। वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ आर का यूज करते हैं। और ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ हम किसका यूज करते हैं, इट का यूज करते हैं, इज का यूज करते हैं। और हम क्या लगाते हैं, वर्ब जो लगाते हैं, और उसके साथ हम क्या करते हैं, ING लगाते हैं। सब्जेक्ट प्लस ISMR प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। ओके,
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। इसी तरह हम अब समझेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। ठीक है, पास्ट कॉन्टिन्यूस में क्या होगा, सिंगुलर। सिंगुलर में हम क्या करते हैं, सिंपल पास्ट बनाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, ईडी लगा देते हैं। ठीक है ना, आई प्लेड, आई प्लेड। तो अब इसमें पास्ट कॉन्टिन्यूस में हम किसका यूज करते हैं, वॉज वर्ब का यूज करते हैं। आई के साथ हम क्या लगाएंगे, वॉज, आई वॉज प्लेइंग। इसी में भी वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाएंगे। ठीक है, इसी तरह प्लूरल, वी प्लेड, वी वर प्लेइंग। वी के साथ हम क्या लगा देंगे, वर का यूज करेंगे, वी वर प्लेइंग। सिंगुलर क्या बन जाएगा इसका, सिंगुलर यू प्लेड, यू वर प्लेइंग। प्लूरल यू प्लेड, यू वर प्लेइंग। इसी तरह सिंगुलर में ही, शी, इट प्लेड। ठीक है, सिंपल पास्ट क्या है इसका, ही प्लेड, शी प्लेड, इट प्लेड। इसी तरह प्रेजेंट इसका पास्ट कॉन्टिन्यूस, ही वॉज प्लेइंग, शी वॉज प्लेइंग, इट वॉज प्लेइंग। प्लूरल में दे के साथ हम किसका यूज करेंगे, दे प्लेड, दे वर प्लेइंग। ओके, तो देखिए आई के साथ हमने किसका यूज किया, वॉज का, ही के साथ वॉज का, शी के साथ वॉज का, इट के साथ वॉज का, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। इसी तरह वी के साथ वर, यू के साथ हम वर लगाएंगे, दे के साथ हम वर लगाएंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज करेंगे। अब है हमारा नेक्स्ट सिंपल फ्यूचर और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। सिंपल फ्यूचर में आई के साथ हम किसका यूज करेंगे, आई शैल प्ले। ठीक है, और इसका फ्यूचर कॉन्टिन्यूस बनाने के लिए क्या कर देंगे, इसमें बी का यूज कर देंगे, आई शैल बी प्लेइंग, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। इसी तरह वी शैल प्ले, वी शैल बी प्लेइंग। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस बनाएंगे तो क्या बना देंगे, बी लगा देंगे और आईएनजी फॉर्म लगा देंगे। ठीक है, फिर इसी तरह यू विल प्ले, यू के साथ हम विल का यूज करेंगे, यू विल बी प्लेइंग, यू विल प्ले, यू विल बी प्लेइंग। इसी तरह ही के साथ भी हम क्या करेंगे, विल का यूज करेंगे, ही विल प्ले, शी विल प्ले, इट विल प्ले। ही विल बी प्लेइंग, शी विल बी प्लेइंग, इट विल बी प्लेइंग। दे के साथ विल का यूज करेंगे, दे विल प्ले, दे विल बी प्लेइंग। ओके, तो आपको पता चल गया कि हम फ्यूचर टेंस में किसका यूज करते हैं, सिंपल फ्यूचर में विल शैल का यूज करते हैं। विल शैल हम किसके साथ लगाते हैं, आई के साथ शैल, वी के साथ शैल, यू के साथ, ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ और दे के साथ हम किसका यूज करते हैं, विल का यूज करते हैं। इसी तरह फ्यूचर कॉन्टिन्यूस बनाएंगे तो हम इसके साथ क्या लगा देंगे, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ओके, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ठीक है, आई जैसे कि आई शैल बी प्लेइंग, वी शैल बी प्लेइंग, यू विल बी प्लेइंग, ही विल बी प्लेइंग, दे विल बी प्लेइंग। ओके, आप आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब आपको इसको मैं कुछ एक्सरसाइज से समझाती हूँ। देखिए, पिक आउट द वर्ब्स, ए एक्सरसाइज करवा रही हूँ। पिक आउट द वर्ब्स फ्रॉम ईच सेंटेंसेस एंड नेम द टेंस ऑफ ईच। कि आपको इसमें वर्ब बतानी है हर सेंटेंस में और आपको टेंस का नेम बताना है। ओके, कि मदर वाज कुकिंग लंच। अब इसमें मदर खाना बना रही थी, तो अब इसमें वर्ब आ जाएगी वॉज कुकिंग, और ये टेंस कौन सा है, वॉज वाला कौन सा टेंस होता है, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। कौन सा टेंस होता है, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। इसी तरह द विंड इज बिलोइंग थ्रू द लीव्स ऑफ द ट्रीज। ठीक है ना, तो इज बिलोइंग क्या है, वर्ब है कि विंड, विंड मतलब कि हवा बह रही थी पेड़ की पत्तियों के बीच में से। ठीक है ना, तो अब वर्ब क्या हो रहा है, इज बिलोइंग। वर्ब क्या है, इज बिलोइंग, और टेंस कौन सा आ गया, ये इज एमआर वाला कौन सा टेंस होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। ओके, तो नेक्स्ट है हमारा वी लिसन टू व्हाट ही टोल्ड अस। अब देखिए ईडी वाली कौन सी फॉर्म होती है, सेकेंड फॉर्म लगती है ना, पास्ट टेंस हो गया। तो अब इसमें वर्ब क्या क्या हो रहा है, लिसन्ड और टोल्ड। टेल की सेकेंड फॉर्म टोल्ड। ठीक है, तो अब ये
इसमें हम किस पे अंडरलाइन करेंगे, लिसन पर। इसमें वर्ब है लिसन और टोल्ड, और ये कौन सा टेंस है, पास्ट सिंपल। ओके, इसी तरह ये पूरी एक्सरसाइज आपको पीडीएफ में से करनी है। और नेक्स्ट हमारी है बी एक्सरसाइज। इसमें आपको चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स फ्रॉम दोज गिवन इन द ब्रैकेट्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स। कि आपको क्या करने हैं, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स फिल करनी है। ये आपको ब्रैकेट में जो फॉर्म दे रखी है उसका यूज करना है। देखिए, व्हाट डैश वी डू नाउ आस्क्ड हरी। कि अब हमें क्या करना चाहिए, हरी ने पूछा। तो अब इसमें क्या आ जाएगा, अब हमें क्या करना चाहिए। अब वो फ्यूचर के बारे में पूछ रहे हैं ना, तो व्हाट शैल वी डू नाउ, इसमें हम किसका यूज करेंगे, शैल लगाएंगे। नेक्स्ट है हमारा ही वॉज डैश विद फियर। अब इसमें वॉज लगा हुआ है कि वह डर के मारे कांप रहा था, ठीक है ना। तो अब इसमें हम क्या लगा देंगे, वॉज के साथ हम आईएनजी फॉर्म लगाएंगे तो क्या लगेगा इसमें, शेकिंग। ही वॉज शेकिंग विद फियर। ओके, नेक्स्ट है दे विल बी डैश होम सून। अब विल बी लगा हुआ है तो विल बी वाला कौन सा टेंस होता है, फ्यूचर टेंस होता है। तो हम इसी फ्यूचर टेंस की फॉर्म क्या लगा देंगे, रिटर्न नहीं लगाएंगे ना, इसमें हम क्या लगाएंगे, रिटर्निंग। दे विल बी रिटर्निंग होम सून। ओके, इसी तरह हमारा फोर्थ सेंटेंस है विल द प्ले डैश नाउ। कि विल द प्ले, कि जो नाटक है वो अब शुरू हो गया है, इसमें हम क्या लगाएंगे, बिगिन। ओके, नेक्स्ट है द टेलीफोन वॉज डैश व्हेन ही एंटर्ड द रूम। कि टेलीफोन बज रहा था जब मैंने रूम के अंदर प्रवेश किया था। तो काम हो रहा था ना, कंटिन्यू हो रहा था, तो इसमें क्या आ जाएगा, वॉज रिंगिंग। इसी तरह द क्रो डैश ए क्लेवर बर्ड। द क्रो क्या है, एक चालाक पक्षी है। तो अब पक्षी है, ये क्या है, अब इसमें हम क्या लगाएंगे, इज। क्या लगाएंगे, इज। इसी तरह द डॉक्टर डैश टू सी मी लास्ट नाइट। कि डॉक्टर केम टू सी मी लास्ट नाइट। कि पिछली रात मुझे डॉक्टर देखने के लिए आया था। ये पिछली रात की बात होगी तो हम इसमें सेकेंड फॉर्म लगा देंगे, क्या आ जाएगा इसमें, केम। ओके, नेक्स्ट है हमारा वाइल वी वर स्लीपिंग द थीफ डैश द रूम। कि जब मैं सो रहा था, द थीफ क्या आएगा इसमें, एंटर्ड द रूम। कि चोर ने कमरे में प्रवेश किया। अब ये काम हो चुका है ना, तो ये इसमें क्या आ जाएगी, सेकेंड फॉर्म आ जाएगी, एंटर्ड। पास्ट टेंस का यूज हम करेंगे। इसी तरह नाइन्थ सेंटेंस है द एम्बुलेंस वाज डैश ए पेशेंट टू द हॉस्पिटल। कि द एम्बुलेंस क्या कर रही थी, पेशेंट को हॉस्पिटल ले जा रही थी। तो वॉज क्या आ जाएगा इसमें, वो काम हो रहा था ना, तो क्या आ जाएगा, वॉज कैरिंग। इसी तरह नंबर 10 है ही डैश डाउन एंड ब्रोक हिज आर्म। ही फेल डाउन एंड ब्रोक हिज आर्म। कि वह गिर गया और उसकी बाजू टूट गई। नेक्स्ट है हमारा रीना नेवर लिसन्स टू व्हाट अदर डैश। कि रीना कभी नहीं सुनती है कि अन्य जो कुछ उसे कहते हैं। तो इसमें क्या आ जाएगा, से। वरुण इज डैश एन आइसक्रीम। कि वरुण ये काम कर रहा है, तो क्या आ जाएगा, वरुण इज ईटिंग एन आइसक्रीम। ओके, द नेक्स्ट है द ट्रेन विल डैश इन एन आवर। कि ट्रेन क्या हो जाएगी, 1 घंटे में पहुंचने ही वाली है। तो ट्रेन विल बी मतलब कि 1 घंटे में, मतलब कि स्टेशन को छोड़ने ही वाली है। द ट्रेन विल बी लिविंग इन आवर। ओके, नेक्स्ट है इन विंटर इट डैश इन इंग्लैंड। कि विंटर में इंग्लैंड में क्या होती है, स्नो होती है, ठीक है ना। इन विंटर इट स्नोज इन इंग्लैंड। ओके, इसी तरह आई डैश द लेटर येस्टरडे। कि मैंने येस्टरडे कल लेटर पोस्ट किया था। अब ये काम हो चुका है, आई पोस्टेड द लेटर येस्टरडे। ओके, इसी तरह नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको क्या करनी है, वर्ब के अकॉर्डिंग चेंज करना है और उस रीराइट को, सेंटेंस को लिखना है। ओके, आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस लेसन वेरी वेल।
do your work from the PDF. Thank you. Have a nice day.